और बिल्कुल ये तस्वीरें इस वक्त आप हमें दिखा रहे हैं और लगातार वहां पर जो तैयारियां हैं वो अपने आखिरी दौर में है, जो तस्वीरें साफ कर रही है, बयां कर रही है और किसी भी वक्त ये मुलाकात हो सकती है। और जैसा मनीष ने दिखाया और बताया, ब्लेयर हाउस जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद है उसकी दूरी और व्हाइट हाउस की दूरी महज कुछ 100 मीटर की है और जो आखिरी तैयारी है वहां पर हो रही वो भी आप हमें लगातार बता रहे। लेकिन इस महामुलाकात से पहले डोनाल्ड ट्रंप का, अमेरिका के राष्ट्रपति का बहुत बड़ा बयान, ब्रिक्स इज डेड। ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया, डॉलर को नुकसान पहुंचाना चाहता है ब्रिक्स। ये डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं। ब्रिक्स देशों को ट्रंप की बहुत बड़ी धमकी। और आपको जैसा पता होगा कि ब्रिक्स की अगर बात करें तो इसमें भारत, चाइना, रशिया, ब्राजील, तमाम जो देश हैं वो मौजूद है। भारत, चीन, रूस ब्रिक्स कंट्रीज में शामिल है। जो 5 कंट्रीज का ये सहयोग संगठन है, ट्रंप का इसे लेकर बहुत बड़ा बयान, डॉलर को नुकसान पहुंचाना चाहता है ब्रिक्स। ये कहा गया मुलाकात से पहले इस बयान को कैसे देखेंगे, हमारे साथ देखिए संजय भारद्वाज सर मौजूद है और ब्रजेश कुमार सर भी हमारे साथ मौजूद है। ब्रजेश जी, इस बयान को कैसे देखा जाएगा? क्योंकि आप देखिए, एक तरफ बस कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होने वाली है और उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि ब्रिक्स इज डेड। ब्रिजेश जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? या सॉरी, मैं म्यूट था। हाँ, उन्होंने ब्रिक्स के बारे में बात तो किया, बट देखिए वो एलन मस्क ब्रिक्स का नाम लिया, बट आई एम श्योर वो कंट्री टू कंट्री बात करते हैं। ठीक है, ब्रिक्स में इंडिया भी है, चाइना भी है, ठीक है, बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है, उन्होंने एक मैसेज दिया है, बट हाउ इट इज पॉसिबल। आप एक साइड बोलते हैं कि आई एम गोइंग टू इंक्रीज द टैरिफ, ठीक है, और दूसरी साइड बोलते हैं कि ब्रिक्स हमको डॉलर को नुकसान पहुंचाना चाहता है। तो एक जस्ट लाइक पॉलिसी है, जस्ट लाइक उनका ट्रम्प के बारे इस तरह की बोलते हैं, जस्ट सो मेक द प्रेशर समथिंग लाइक दैट। बट हमको नहीं लगता है कि इस तरह से वो मतलब कुछ नुकसान होने वाला है ब्रिक्स को लेकर के। और ये स्टोरी स्टार्ट हुई थी जब इसके पहले जो प्रेसिडेंट। ठीक है ब्रजेश सर, मैं आपके पास एक बार फिर से आऊंगा, लेकिन मनीष जो इस वक्त व्हाइट हाउस के सामने ही मौजूद है, मनीष बताइए क्या खबर है आपके पास? हाँ बिल्कुल करुणा, देखिए अब वो मोमेंट आ गया है जिसका इंतजार किया जा रहा था, जिसका इंतजार ना केवल भारत और अमेरिका में बल्कि पूरी दुनिया में जिस मीटिंग का इंतजार था वो मोमेंट आ गया है। और उसके लिए आपको मैं वो तस्वीरें दिखा रहा हूँ जिससे आपको अंदाजा लगेगा कि अब किसी भी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। और इसके लिए आप देखिए कि ठीक वेस्ट विंग के ठीक सामने में जो गार्ड सब जो कि गार्ड ऑफ ऑनर देंगे, उन्होंने अपनी पोजीशन ले ली है। और उस पोजीशन लेने के साथ ही जो ये गेट आप देख रहे हैं, जिस गेट से मैं अंदाजा लगा रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी गेट से प्रवेश कर सकते हैं। तो आप देखिए इस वक्त टीवी 9 के कैमरे पर हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि वेस्ट विंग के ठीक सामने जो गार्ड है उन्होंने अपनी पोजीशन ले ली है गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए। और इस वक्त हम कैमरे पर वो तमाम तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप देखिए कि ये सब जो सिक्योरिटी गार्ड जो अब तक लॉन में थे, इस इलाके में मौजूद थे, उन सब ने अपनी पोजीशन ले ली है। और अपनी पोजीशन लेने के बाद वो बस इंतजार कर रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला व्हाइट हाउस के अंदर प्रवेश करेगा तो देखिए उन सब ने अपनी पोजीशन इस तरह से ली है जो आप टीवी 9 के कैमरे पर देख पा रहे हैं। और साथ ही साथ जो वेस्ट विंग का जो हिस्सा है, वेस्ट विंग के हिस्से के साथ गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए जो गार्ड्स खड़े हैं यहाँ पर फ्लैग लेकर सावधान की मुद्रा में। और उनके जो सीनियर्स हैं वो उनको आखिरी मोमेंट में जो फाइनल उनको प्रिपेयर कर रहे हैं कि जिस वक्त गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा उसके लिए आप देखिए इस वक्त कैमरे पर आप उन तस्वीरों को देख रहे हैं। तो ठीक है, गार्ड के पीछे आप जो लाल बिल्डिंग देख रहे हैं यही है ब्लेयर हाउस। और ब्लेयर हाउस से प्रधानमंत्री मोदी जब आएंगे तो मुझे लगता है कि अब बस कुछ मोमेंट है, शायद 1 से 2 मिनट के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। ऐसा लग रहा है और कि कभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्लेयर हाउस से निकलकर व्हाइट हाउस के इस हिस्से में यानी कि वेस्ट विंग में पहुंचेंगे। और उसकी वो तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो आप साफ तौर पर देखते हैं कि गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए कैसे वेस्ट विंग के पास यहाँ सावधान की मुद्रा में सभी गार्ड्स मौजूद हैं जी। और हम लगातार आपको वो दिखाने बिल्कुल मनीष, और ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, क्योंकि आप भी उसी वेस्ट विंग में मौजूद है व्हाइट हाउस के, जहां पर प्रधानमंत्री बस कुछ ही देर में यहीं से होकर
इसके बाद व्हाइट हाउस में पहुंचेंगे जहां पर अगवानी करेंगे डोनाल्ड ट्रंप। और लेकिन इस मुलाकात से पहले जो बयान दिया गया है ब्रिक्स को लेकर, इस पर मैं चर्चा करना चाहूंगा। और रविंदर सर हमारे साथ मौजूद है, संजय भारद्वाज सर हमारे साथ मौजूद है। संजय भारद्वाज सर, कैसे देखा जाए डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को लेकर? बस मुलाकात को लेकर कुछ ही पलों का, कुछ ही क्षण का इंतजार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद होंगे व्हाइट हाउस में, लेकिन क्या ये कोई प्रेशर टैक्टिक्स है, कोई दबाव बनाने की कोशिश है जो ब्रिक्स को लेकर ये बहुत बड़ा बयान डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं? देखिए, जहां तक ब्रिक्स की बात है, इसमें तीन बातें साफ साफ है। पहली बात कि जो वाशिंगटन मॉडल ऑफ इकोनॉमी है उसको ब्रिक्स बिल्कुल वैसे जैसे के तैसे एक्सेप्ट नहीं करता, उसमें मॉडिफाइड करता है, अपने हिसाब से उसको अडॉप्ट करता है। चाइना ने जैसे अडॉप्ट किया लिबरलाइजेशन, लेकिन उन्होंने अपना कम्युनिस्ट में संजय भारद्वाज सर, मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि मनीष के पास एक और अपडेट है। मनीष, ओवर टू यू। बिल्कुल करुणा, मैं आपको बताने की स्थिति में हूँ। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी से मैंने पूछा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की का जो काफिला आएगा, उनकी जो कार है वो किस तरफ से आएगी। तो मैं आपको क्रमबद्ध तरीके से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए व्हाइट हाउस के साथ ये लॉन, और लॉन के साथ जो ये गेट आप देख रहे हैं, इस गेट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला एंट्री करेगा। और इसीलिए उनकी आगवानी के लिए गेट के साथ ही लगातार जो सिक्योरिटी गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए फ्लैग के साथ यहाँ पर खड़े हैं, उनको आप देख रहे हैं। तो प्रधानमंत्री का काफिला ये ब्लेयर हाउस जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, लाल रंग की बिल्डिंग, यहां से उनका काफिला निकलेगा और व्हाइट हाउस के इस गेट से, जो सामने में गेट आपको दिखाई दे रहा है, इस गेट से उनका काफिला प्रवेश करेगा। अभी अभी हम लोगों की एंट्री भी इसी गेट से हुई है, और उस गेट के साथ ही आप देखिए कि ये जो सुरक्षा कर्मी सब यहाँ गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए सावधान की मुद्रा में खड़े हैं। तो इस पैसेज से होकर और फिर TV9 के कैमरे पर हम आपको वो पूरा पैसेज जो है एक एक इंच आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री का काफिला किस तरीके से और वेस्ट विंग तक पहुंचेगा। और फिर ये जो आप सामने में वेस्ट विंग देख रहे हैं, यहीं पर आकर उनकी ये जो हिस्सा है, यहीं पर आकर उनकी कार रुकेगी। और फिर ये जो देखिए अब व्हाइट हाउस और वेस्ट विंग का वो गेट खोल दिया गया है, और इस गेट से राष्ट्रपति ट्रंप बाहर निकले और फिर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वेलकम करने के लिए, आप समझ ही सकते हैं कि इस वक्त यहाँ के क्या माहौल है, किस तरीके से यहाँ पर लगातार जो एक्साइटमेंट है उसका लेवल यहाँ कितना हाई है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि अब वो मोमेंट है, यानी कि किसी भी क्षण प्रधानमंत्री मोदी का काफिला प्रवेश कर सकता है। कम से कम यहाँ पर उसकी तैयारी है। बस जैसे ही प्रधानमंत्री ब्लेयर हाउस में अपने काफिले में आकर अपनी गाड़ी पर बैठेंगे, उसके तुरंत बाद ही, और अब आप देखिए, मैं आपको एक और दृश्य दिखाना चाहता हूँ। जो वेस्ट विंग में भी जो व्हाइट हाउस का जो ऑफिशियल कैमरा पर्सन है, वो उन्होंने भी अपनी पोजीशन ले ली है, ताकि जब प्रधानमंत्री मोदी का काफिला आए तो उस वक्त वो डायरेक्ट उसकी फोटो ले सके। और यहाँ पर को आप सावधान मुद्रा में देख ही रहे हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रेसिडेंट ट्रंप से मिलेंगे, वेस्ट विंग के इस गेट के पास मिलेंगे, तो एक एक इंच किधर से होकर वो आएंगे, कहाँ से उनका काफिला प्रवेश करेगा, और उससे पहले की क्या तैयारी है, क्या एक्साइटमेंट है। तो यही नया भारत है, यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो अपना व्यक्तिगत कद है राजनीति में, कि इस वक्त आप देखिए कि व्हाइट हाउस में मौजूद एक एक व्यक्ति किस तरीके से इस महामुलाकात के लिए अपनी तैयारी को अंतिम रूप देकर और सावधान की मुद्रा में है। क्योंकि कभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला प्रवेश करने वाला है, और हम लगातार इन तस्वीरों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारे दर्शक इस बात को देख सके, समझ सके कि व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होने वाली मीटिंग के लिए किस तरह की तैयारियां की गई है, किस तरह का एक्साइटमेंट है। और सबसे बड़ी बात आप देखिए कि ना केवल इंडियन मीडिया या फिर अमेरिकन मीडिया, बल्कि व्हाइट हाउस कवर करने वाले जो दुनिया भर के तमाम मीडिया है, वो सब भी यहाँ पर मौजूद है। तो इस मुलाकात को लेकर जो चर्चा है वो दुनिया भर में यूं ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मुलाकात से पहले अभी राष्ट्रपति ट्रंप भी अपने ओवल ऑफिस में और अपने वेस्ट विंग के जो ऑफिस है उनमें बैठे हुए हैं। वो भी इंतजार कर रहे हैं कि कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आएगा, और उसकी एक एक अगर आप कहें तो मैं फ्रेम के साथ आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगेन TV9 के स्क्रीन पर हमारे दुनिया भर के दर्शक जो देख रहे हैं, ये वो तस्वीरें हैं
जो ऐतिहासिक तस्वीर बिल्कुल मनीष, और जैसे ही प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचते हैं तुरंत हम आपका एक बार फिर से रुक करेंगे। और इससे पहले ये देखिए तस्वीर जो मनीष दिखा रहे हैं, जो वेस्ट विंग में ही मौजूद है व्हाइट हाउस के, यहां पर गार्ड्स की तैनाती हो गई है, जो पोजीशन है वो ले ली गई है गार्ड्स की तरफ से। और जैसे ही प्रधानमंत्री यहां पहुंचेंगे डोनाल्ड ट्रंप उनको रिसीव करने के लिए बाहर भी आएंगे। और रविंदर सर भी हमारे साथ मौजूद है। रविंदर सचदेवा सर, एक तरफ वो गर्मजोशी, एक तरफ वो एक्साइटमेंट, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, पूरी दुनिया की नजरें इस मुलाकात पर जब डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलेंगे। लेकिन इस मुलाकात से पहले पैरेलली ये जो बयान दिए गए, चाहे रेसिप्रोकल टैरिफ की बात करें या फिर ब्रिक्स को लेकर बहुत बड़ा जो स्टेटमेंट दिया गया और कहा गया ब्रिक्स इज डेड, आप कैसे देख रहे हैं ये सब कुछ? देखिए, दो अलग अलग चीजें। एक तो जो टैरिफ्स का उन्होंने कहा, रेसिप्रोकल टैरिफ्स, आप जैसे मानो हिंदुस्तान ने जूते एक्सपोर्ट करे अमेरिका में, जितना वहां इंपोर्ट टैक्स है, अगर अमेरिका के जूते इंडिया में उतना पड़ेगा। उनका विचार ये है, नॉट विचार है, फैक्ट है वैसे, अमेरिका के अंदर इंपोर्ट टैक्स एवरेज वेटेड 2.5% है करीब, भारत में करीब 9% है, चाइना में करीब 7.5% है, यूरोपियन यूनियन में करीब 7% है। तो अमेरिका ये कहता है, ट्रंप ये कहते हैं, उनके सलाहकार ये कहते हैं, भाई ये कैसी दुनिया है जिसमें हम इंपोर्ट करते हैं तो हम कम टैक्स लगाते हैं, पर जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारे माल पे ज्यादा टैक्स है। अब ये कह रहे हैं कि इसको बराबर कर दो, जितना आया जितना गया, वन। बट जो ब्रिक्स की बात आप कर रहे हैं, बाय द वे मैं उसमें थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन रखना चाहिए हमें। ट्रंप जो कह रहा है ब्रिक्स पे टैरिफ की जो बात कर रहा है, वो कह रहा है कि अगर ब्रिक्स के देश जो डी डॉलराइजेशन की बात कर रहे हैं, यानी कि डॉलर से हटना, कि डॉलर रिजर्व करेंसी नहीं रहेगा, वो आपस में ही अपना युआन, रूबल या ब्रिक्स की कोई करेंसी बनेगी, उसमें ट्रेड करने लगेंगे, तो डॉलर रिजर्व करेंसी तो दुनिया का हट जाएगा, अमेरिका की जो डोमिनेंस है वही खत्म हो जाएगी। तो वो धमकी उनकी उस पर है कि ब्रिक्स के देश, अगर वो यही नहीं कह रहे कि अगर अडॉप्ट करेंगे दूसरी करेंसी, अगर सोचते भी हैं, इसका एक्चुअली अभी हम लिटमस टेस्ट देखेंगे। ब्रिक्स की अगली जो मीटिंग होगी कजान में जो हुई थी, वहां डिस्कशन हुई थी डी डॉलराइजेशन कैसे होना है, ये वो, राइट। ट्रंप ने कहा है कि अगर ये केवल बातें भी करते हैं कि कैसे करेंगे डी डॉलराइजेशन, तो मैं 100% टैरिफ लगा दूंगा।